तब हम थोड़ा लॉग टेबल को रीड कैसा करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था दो लोग थे जिन्होंने लॉग टेबल पर बहुत काम करे थे, एक हेनरी ब्रिग्स था और दूसरा जॉन नेपियर। नेपियर बोन्स उस दिन हमने थोड़ा एज अ जोक पार्ट बोले थे कि नेपियर बोन्स कोई तो बोन रहता है, नेपियर बोन्स एक टूल रहता है एक्चुअली, जैसा एबाकस वगैरह बच्चे करते हैं, तो मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए बोल दिया। ओके, तो अब लॉग टेबल का देखो यूज क्या है। ये इस टाइप का लॉग टेबल मेरे पास में है, थोड़ा हल्का था करके मैंने ले लिया। आप भी ऐसे ही लॉग टेबल लो। ये इसमें और एक थोड़ा एक एडवांस लॉग टेबल है 30 रुपीज का, ये अराउंड 17 का है, तो मेरे को ज्यादा काम नहीं है सिर्फ लॉग टेबल का। तो ये लॉग टेबल आप रख सकते, या तो एक दूसरा लॉग टेबल है वो भी यूज कर सकते। अब लॉग टेबल का हमको क्या काम पड़ता है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा। अभी हमको सिर्फ दो पार्ट का काम है, एक तो लॉग टेबल और दूसरा एंटी लॉग। बगर एक है हमारे पास में लॉगरिथमिक टेबल और दूसरा टेबल है एंटी लॉग। तो इस ये जो बुकलेट है, ये जो लॉग टेबल एंटी लॉग की जो बुक है, इसमें पेज नंबर 6 और 7 का हमको काम है। ये वाली में पेज नंबर 6 एंड 7, और देन एंटी लॉग है इस पर पेज नंबर 8 और 9, मतलब 6, 7, 8, 9 ये पेज पर। अब कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल यूज किया जाता है, तो हम एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कि किस टाइप से होता है। ठीक, जैसा अगर मुझे बोला गया क्या फाइंड से 23.41 इंटू 987 डिवाइडेड बाय 123.9, सपोज करो ये है। अगर हम कोई फिजिक्स के अंदर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पर कहीं तो एक ऐसी टर्म आ गई, तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, फिर आपके पास में लॉग टेबल अलाउड रहता, तो लॉग टेबल आपको रीड करते आना चाहिए। अब लॉग टेबल रीड करते आना चाहिए, साइन एट 1/2, 1/2, 3/2। ओके, चलो शायद ये अपने लेक्चर का नहीं है। ओके, अगर मुझे ऐसा कोई कैलकुलेशन करना है तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोनों का प्रोडक्ट है और फिर बाद में डिवीजन में लॉग है, डिवीजन में कोई एक नंबर है, तो हम करेंगे कैसा। पहले तो बोल देंगे लेट, इसको बोल देंगे लेट x इज इक्व टू 23.41 इंटू 987 डिवाइडेड बाय 123.9। सर इतना बड़ा का बड़ा कैलकुलेशन हम कैसा कर पाएंगे, 100% करेंगे, लेकिन ये करने से पहले हम पहले छोटी छोटी बातें कुछ सीख लेंगे, जिससे हमको थोड़ा गेसिंग आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस करना है, फिर बाद में इसको कर लेंगे। डोंट वरी, ये आप खुद भी कर लोगे, इसको मैं होमवर्क करके भी छोड़ दूंगा। पहले हमको कुछ जो बातें आना चाहिए, जैसे मानकर चलते एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले करके देखते, दैट इज 341 इंटू 9803। सपोज करो ये कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर का यूज करना हमको अभी नहीं है, हम लॉग टेबल का यूज कैसा करते हैं उसके बारे में बात करें। ठीक, अब अगर दो नंबर में प्रोडक्ट है, ठीक है, दो नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हमको करना क्या है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। एक पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, और दूसरा पार्ट रहेगा आपका मैंटिसा। ओके, तो एक नंबर ये है 341, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दूसरा नंबर कौन है 9803, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। मैं इसके एक मेथड बता रहा हूं, आपको 8, 10, 15, 20 क्वेश्चंस करना पड़ेंगे। थोड़ा लैग हो रहा है वीडियो, लेट मी चेक। ओके, ठीक, तो अगर हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दूसरे नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहां पर प्रोडक्ट है, यहां पर क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट है तो उनके लॉग को ऐड करना है। अगर प्रोडक्ट है तो उनके लॉग को ऐड करना है। कैसा ऐड करेंगे, तो 341 नंबर ऑफ डिजिट कितने, 1, 2, 3 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई 2 पॉइंट। अब बात करते हैं मैंटिसा की, तो 341 को हम निकालेंगे कैसा, लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। लॉग टेबल में 34 कहां है, देखो लॉग टेबल हमारे पास में ये है,
ठीक है, ये लॉग टेबल है जो पेज नंबर 6 पर मैंने बताया। 34 मेरे पास में है यहां पर, ठीक। 34 का की वैल्यू मुझे कहां पर देखना है? 34 की वैल्यू पहले 2 नंबर ले लेने का, ठीक। ये रहता है आपका रो, फिर बाद के जो नंबर रहते हैं वो रहता है आपका कॉलम, राइट। 34 का 1 में देखना पड़ेगा, 34 का 1 में डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ रहा हूं। 34 का 1 में तो ये है 5328। देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपके बुक में भी 34 का 1 में 341 था ना, 341 था, तो 34 का 1 में 34 इधर ये रो में, और 1 आपके पास में कॉलम है, देखो ये वाला पार्ट कॉलम। तो 34 का 1 में कितना आ गया? 5328। तो मैं लिख दूंगा यहां पर 2.5328। समझ में आया कैसा है? 53 आई थिंक 28 करेक्ट है, 5328 है, ओके। उसके बाद में दोनों का प्रोडक्ट था तो हमको ऐड करना है दूसरे पार्ट को, ओके ठीक है। ऐड कैसा करेंगे? 9803 डिजिट्स कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एक कम। अगर 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आएंगी, 3। 9803 नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 4, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई 3 पॉइंट। अब क्या है, 9803 को लॉग टेबल में कैसा देखेंगे आप? यही आपको थोड़ा रीड करना सीखना है अभी, ओके। तो पहले पेज पर तो 54 तक है, 10 से लेकर 54, और दूसरे पेज पर 55 टू 99 है। और हमको किसके बारे में बात करना है? हमको बात करना है 9803 के बारे में। तो लॉग टेबल में 9803, राइट। तो मैंने क्या बताया? क्या 98 आपको रो में देखना है, 0 आपको कॉलम में देखना है, कॉलम में, और ये जो 3 जो है ये आपको मीन डिफरेंस देखना है। सर ये क्या चीज है? देखो अभी तो एक साथ में तो सारी बातें नहीं आएंगी। 98 मतलब 98, ये आ गया रो। 98 देखो ये रो यहां पर। 98 का कॉलम में देखना है 0। 98 का कॉलम में क्या है? 0। 98 का 0 कितना है? 9912 प्लस इसमें मीन डिफरेंस ऐड करना है 3 का। तो 3 का मीन डिफरेंस मतलब देखो 98 का लास्ट वाला कॉलम में, और ये 3 का मीन डिफरेंस ये दिख रहा है, ये 3, ये मीन डिफरेंस यहां से आके देख लेंगे तो ये आपके पास में 1 कितना है? ये है 1। तो 9912 में 1 ऐड करना है तो बन गया आपका 9913, ठीक है। लॉग टेबल रीड करना ये पहली कंडीशन है प्रॉब्लम्स करने की, राइट। अगर मैं बोल दूं कि आपको लॉग टेबल रीड करना है, मानकर चलते बोला गया आपको क्या 8135 सपोज करो, ये इसको आपको लॉग टेबल में रीड करना है, लॉग टेबल में रीड करना है, इसका लॉग रीड करना है। तो कैसा रीड करेंगे? इसका रीड कैसा करेंगे हम लॉग? क्या 81 पहले ये एक पेयर बना लेंगे, ये पेयर को देखेंगे रो में, ये पेयर को कहा देखेंगे? रो में। फिर 3 ये एक पेयर को देखेंगे आप कॉलम में, और ये जो 5 इसको देखेंगे आप मीन डिफरेंस में। 3 बात है, रो कॉलम मीन डिफरेंस। रो के टाइम में एक पेयर मतलब 2 डिजिट के नंबर लेना पड़ेगा, कॉलम के टाइम में सिंगल, और मीन डिफरेंस के टाइम में भी सिंगल ही, ठीक। तो 81 का 3 में और फिर 5 में, तो 81 कहाँ है? देखो यहां पर मैं अगर इसको मार्क करूं तो 81 का 3 में 0 1 2 3 ये है 9101। 81 का 3 में दैट इज 99101 प्लस इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा? मीन डिफरेंस 5 में। तो 9101 आ गया 81 का 3 में, और मीन डिफरेंस 5 में। 5 मतलब 1 2 3 4 5, ये पता चला 1 2 3 4 5, यानी ये 3, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इसमें ऐड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 9104, बराबर। तो आपको पहले डिजिट को रीड करना है लॉग टेबल पर, बात की कैलकुलेशन तो बाद में देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो कहां पर थे हम? ये 98 का 0 में और 3 में ये बन गया हमारा 9913, ठीक। यहां पर आ जाते हैं 9913, इनको ऐड कर देंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो कैसा आएगा? 8 + 3 1 11 कैरी 1 2 1 3 ये हो गया 4। उसके बाद में 9 + 3 12 2 कैरी 1 9 + 6 15 5 कैरी 1 3 + 2 + 5 दैट इज 6 6.5241 कितना आ गया? 6.5241, ठीक। अब ये जो नंबर आया हमारे पास में, हमने क्या करे? लॉग निकाला एक्चुअली, इनको दोनों को भी लॉग के तौर पर कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा
3 डिजिट है तो 2 पॉइंट समथिंग, 4 डिजिट है तो 3 पॉइंट समथिंग, इनको ऐड कर दिए तो क्या आ गया 6.5241 आया। अब क्या करना है, तो डेसिमल, ये जो पॉइंट है ये डेसिमल पॉइंट के आगे के दो नंबर, ये जो नंबर है ये वाला, बस इस पर कंसंट्रेशन करना है, इसको साइड में रख दो। जो पॉइंट है ना डेसिमल, इसके आगे जो 4 नंबर है 5241, फिर से वही बात, ये 52 रो में देखना है, 4 को कॉलम में देखना है और 1 को मीन डिफरेंस में देखना है। ठीक है, कब बात कर रहे हैं हम, लॉग होने के बाद में। अब जो नंबर आया वो डेसिमल के बाद का पार्ट 524152 यानी 0.5241, लेकिन ये अब रीड क्या करना है, ये एंटी लॉग टेबल में रीड करना है। कहां रीड करना है, ये एंटी लॉग टेबल में। अब एंटी लॉग टेबल फिर से 0.5241, देखो ये वाला पार्ट है, ये एंटी लॉग टेबल है, ये वाला एंटी लॉग टेबल, ठीक। 0.5241, तो 0.52 को 4 में देखना है कॉलम में और मीन डिफरेंस देखना है 1 में। 0.52 यानी यहां पर 0.52 का 4 में मतलब देखो जिनके पास में लॉग टेबल होगा 3342, ये हो गया 3342, राइट। और मीन डिफरेंस 1 ऐड करना है, ये 1 मीन डिफरेंस यानी ये वाला पार्ट, ये भी 1 ही है, ठीक दिख रहा होगा। तो 3342 और ये 1, तो हमारे पास में इसका 1 आ गया, दैट इज 3343। ये हो गया हमारे पास में एंटीलॉग किसका, इसका 3343, करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, 341 इंटू 9803 ये निकालना था। मैंने सेपरेटली कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा निकाला, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा निकाला, दोनों को ऐड करा, ऐड करने के बाद में एक नंबर आया। इसका डेसिमल के लास्ट वाला जो पार्ट है इसको पेयर में 52.52 का 4 में फिर 1 में एंटी लॉग देखा, पहले लॉग देखे फिर एंटी लॉग देखे, और अब क्या बोल दिया, आंसर आ गया 3343। अब देखेंगे कि डेसिमल के इधर कितने डिजिट थे, यानी कितना नंबर था, ये 6 था ना, तो आपको 7 0 लगाना है, कितने 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया आपका आंसर किसका, ये आंसर हो गया 341 इंटू 9803 का अप्रोक्सीमेट आंसर 3343,000। ओके, लेट मी चेक। अगर हम बात करेंगे कि आंसर सही है या नहीं है, तो हमारे पास में एक मोबाइल के कैलकुलेटर पे भी अपन देख सकते। ओके, कैसा करेंगे, देखो ट्राई करो आप, लगे तो 341 इंटू क्या है हमारे पास में 9803, तो 33, देखो क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3342,823। ओके, अब सर इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, हाँ आता है, लेकिन 3343 तो ये 3342 है, बराबर है, तो नियर अबाउट सेम है। तो ये जो वैल्यू हमारी लॉग टेबल की निकलती है वो वैल्यू निकलती है अप्रोक्सीमेट, ये वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास में, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है। देखो यार अभी एक जैसा तो पूरा का पूरा समझेगा नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, तो हम सिंगल सिंगल पहले लॉग निकालने की कोशिश करते हैं, सिंगल लॉग, राइट। सिंगल लॉग का मीनिंग क्या है मेरे, जैसा मानकर चलते मुझे अगर लॉग निकालना है, देखो ये हमारे पास में लॉग टेबल है, राइट। अगर मैंने बोला आपको कि लॉग निकालना है आपको, सिर्फ लॉग निकालना है आपको 5435, सपोज करो ये लॉग निकालना है आपको, इतना लॉग ऑफ 5435, तो आप क्या करोगे, लॉग टेबल में आ जाओगे, सबसे पहले लॉग का पूछा गया ना, तो ये देखो ये है लॉग टेबल। लॉग टेबल में पहले दो जो है वो आपके पास में रो रहेगा, फिर ये जो रहेगा ये आपके पास में कॉलम रहेगा, और ये जो रहेगा ये आपके पास में मीन डिफरेंस रहेगा, राइट। लेकिन उससे पहले हमको ये नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता, और वो पार्ट क्या रहते, एक तो रहते कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, और दूसरा पार्ट रहता है हमारे पास में मैंटिसा, इसका नाम है, ज्यादा डिटेल में नहीं गए तो भी चलेगा। अगर मेरे पास में 4 डिजिट वाला नंबर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 3, अगर 3 डिजिट वाला नंबर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2, अगर 2 डिजिट वाला नंबर, 2 डिजिट मतलब 20 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1, राइट। तो ये 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 3 पॉइंट। अब बात करते हैं मैंटिसा की, तो देखो मैंटिसा कैसा निकलेगा, 54 का 3rd कॉलम और मीन डिफरेंस 5,
तो 54 हम लॉग टेबल में चेक करेंगे कहां पर है। 54 लॉग टेबल में देखो यहां पर है सबसे लास्ट में, जिनके पास में लॉग टेबल होगा वो देख लो एक बार। 54 सबसे लास्ट में है, 54 का कहां पर, थर्ड कॉलम। तो 54 का थर्ड कॉलम 0 1 2 3 ये वाला पार्ट, ये थर्ड कॉलम है। तो थर्ड कॉलम मतलब 0 1 2 3 7 3 4 8, ठीक है। 7 3 4 8 मैं यहां लिखता हूं 7 3 4 8, और उसमें हमको मीन डिफरेंस कौन सा ऐड करना है, 5 का। तो इसी कॉलम में 54 का 3 7 3 4 8 और मीन डिफरेंस फिफ्थ कॉलम में। तो ये फिफ्थ कॉलम जो है, फिफ्थ कॉलम मतलब 1 2 3 4 5 ये वाला, यानी यहां पर है 4, ठीक है। 54 का थर्ड 7 3 4 8 और मीन डिफरेंस 4, तो इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज 7 3 5 2। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 3.7352। ओके, बात समझ में आ रही है क्या? तो पहले लॉग कैसा निकालते, अगर हम किसी नंबर का लॉग निकाल रहे तो उसका एंटी लॉग भी वही नंबर रहता, मतलब वो रिवर्स रहता, इनवर्स प्रॉपर्टी रहती है। जैसे मानकर चलते अभी आपने लॉग ऑफ 5435 का लॉग निकाला, क्या निकाला आपने, लॉग निकाला, लॉग, बरोबर है। तो पहले लॉग कैसे निकालते यही सीख लो यार, हम कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। लॉग निकाला आपने 3.7352। अब अगर मैं ये बोल दूं इसका एंटी लॉग कैसा निकालेंगे, तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसल हो जाते है ना। जैसा अगर मैं बोलता हूं आपको क्या 7 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/7, फिर 1/7 का रेसिप्रोकल क्या है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/7, इसका मतलब 7। तो 7 और 7 सेम हो गए, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 1/7 का रेसिप्रोकल फिर से 7। अगर मैं किसी नंबर का लॉग निकाल रहा हूं तो ये एक वैल्यू देगा, जैसा 7 ने एक वैल्यू दे दी थी 1/7। अब ये 1/7 का मैं एंटी लॉग निकाल रहा हूं, मतलब फिर से रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं 3.7352। तो मुझे एंटी लॉग ऑफ 3.7352 इसका आंसर क्या मिलना चाहिए था, इसका आंसर मिलना चाहिए मुझे ये अप्रोक्सीमेट, थोड़ा एक आधा डिजिट आगे पीछे हो सकता है ये वाला। तो हम चेक करके देख लेंगे एंटी लॉग टेबल में। तो एंटी लॉग ऑफ 3.7352, तो एंटी लॉग टेबल कहां चले गए हमारे पास, एंटी लॉग टेबल है हमारे पास में यहां पर। ओके, देख लो क्या दिया गया है, 3.7352, इसका मुझे अब एंटी लॉग लेकर देखना है, एंटी लॉग लेकर देखना है, ठीक है। एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, एंटी लॉग मैंने बताया था। क्या पहली बात तो आप इंटीजर पार्ट को तो देखो ही मत, आप आ जाओ ये डेसिमल पार्ट की तरफ। डेसिमल पार्ट मतलब 0.73 का 5 में और फिर 2 में। तो 0.73 ये ले लो आप रो, उसके बाद में 5 ले लो आप कॉलम, RCM मैंने बताया था, और ये 2 मतलब मीन डिफरेंस। ये 3 बातें हैं। ओके, कोई बात नहीं, ले लेते। 0.73 देखो यहां पर 0 पॉइंट ये दिख रहा है, कहां से 0.50 से स्टार्ट हो रहा, 575860.73, तो ये यहां पर 0.73 ये आ गया पार्ट, ये वाला पार्ट 0.73 का 5 में। तो 0.73 का 5 में 0 1 2 3 4 5 ये आ गया 5433, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे एक साइड में 5433, ठीक। और मीन डिफरेंस ये देखो, ये मीन डिफरेंस 2 वाला ऐड करना पड़ेगा ना, तो 2 वाला ऐड करेंगे। तो 2 वाला मतलब कौन सा, देखो ये पहला और दूसरा सेकंड, तो यहां पर 2 वाला ऐड करेंगे मतलब ये 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट दिख रहा है, मीन डिफरेंस 2 मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 5437। तो एंटी लॉग ऑफ दिस इज बेसिकली 5437। अच्छा, ये 3 नंबर था, तो लॉग लेते समय हम एक डिजिट कम करते थे, और एंटी लॉग लेते समय अब 3 में एक डिजिट ऐड करेंगे तो 4, यानी हमको 4 इंटीजर वाला पॉइंट मिलना चाहिए। 1 2 3 4 मतलब हो गया खत्म, 0.5437 आया। और हमने नंबर कौन सा लिए थे, पहले हमने नंबर लिए थे 0.5435। तो वन एंड सेम थिंग, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक बार चेक कर लेते फिर से लगे तो। अच्छा सॉरी 0.5434 था, 3 था, 6 था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 6, यानी कहने का मतलब एक खाना डिजिट आगे पीछे आपका 536 होगा सर। ओके डन। 5433 प्लस 3 है, 5433 प्लस 3 है, सॉरी मैं 5434 समझा पहले, ठीक। तो आपके पास में 2 वेज है। पहले सिर्फ इतना समझो कि किसी भी नंबर का लॉग कैसा निकाला जाता है, एक पार्ट।
दूसरा, किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसा निकाला जाता है, कैलकुलेशन हम देखेंगे बाद में, कैलकुलेशन हम देखेंगे बाद में। क्लियर है? ठीक है। जैसा मैं लॉग टेबल का जो बोर्ड है, यानी लॉग टेबल का जो हमारे पास में चार्ट है ये वाला, मैं यहां पर कुछ नंबर लेता हूं, मानकर चलते हमको सिर्फ अभी सिर्फ लॉग निकालने की बात करना है, लॉग कैसा निकाला जाएगा एक एक करके। ठीक है, जैसा मैं बोलूंगा लॉग ऑफ 12.97, सपोज करो मुझे ये लॉग निकालना है। क्लियर? तो जब आपको लॉग पूछा जाता तो नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। पहला पार्ट करोगे आप क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका आएगा मैंटिसा, ध्यान में रखने के लिए रखो। 12.97, तो देखो यार ये पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, दो, दैट इज 12, 1 and 2, 1 2, तो दो है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो बन जाएंगी 1। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा, अब क्या करेंगे, ये पूरे नंबर को डिवाइड कैसा करेंगे हम, क्या 12 इसको रो में देखेंगे, 9 को कॉलम में देखेंगे, इसको रो में देखेंगे, पहले वाले को रो में देखेंगे, दूसरे वाले को कॉलम में देखेंगे। पहला पेयर में, दो में देखने का है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लॉग टेबल है ना वो स्टार्ट कहां से होता है, हमारा लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होता है, मतलब पेयर से, देखो यहां पर 10 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, ये 99 तक जाता है, तो हम पेयर से ही बात करेंगे, पेयर में देखेंगे उसको। ओके, तो 12 का 9 में और मीन डिफरेंस 7 में, ये क्या रहेगा हमारे पास में, मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो 12 का 9 में कैसा आएगा, 12 का 9 में, तो देख लो कोई बात नहीं, 12 कहां पर है, लॉग टेबल में, लॉगरिथम देख रहे हैं हम अभी, लॉगरिथम में 12 का 9 में, अगर आपके पास में लॉग टेबल है तो उसको देख लो। 12 का 9 में, वैसे मैंने बताया था 12 का 9 में 1106, ठीक है यहाँ पर, सही है, 12 का 9 में 1106, ठीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1106, राइट। और मीन डिफरेंस कौन सा देखना था हमको, 7 में, मीन डिफरेंस इज इन 7, तो मीन डिफरेंस 7 में, मतलब देखो 7 तो ये वाला कॉलम है यार, 7 में कितना आ रहा है मीन डिफरेंस, 24 आ रहा है, तो इसमें हम 24 लास्ट में ऐड कर देंगे, तो 1 6 और 4 10, 1130। ओके, तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1.1130, 1.1130। क्लियर है क्या ये? ठीक है, ओके। फिर से कुछ क्वेश्चंस अगर ट्राई करना है तो एक लॉग के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करते हैं हम। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर देता हूं मार्क करके। सपोज करो मुझे लॉग निकालना है, 4-5 लॉग निकाल के देख लेते एक साथ में। ठीक है, सपोज करो सिर्फ लॉग निकालते हैं, सिर्फ मुझे लॉग निकालना है 735.1, देन दूसरा और एक हाथ लॉग निकाल के देखते हैं, लॉग ऑफ 980, ओके 5913, इसका लॉग निकालते। उसके बाद में लॉग ऑफ से 29.79, राइट। उसके बाद में लॉग इसका निकाल के देख लेंगे 1.2345, बराबर इस टाइप का 1.234, बस इतना ही कर लो काफी है। तो सबसे पहले तो यार आपको क्या करना है, अगर हम किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं ना, तो लॉग निकालते समय पहले इंटीजर पार्ट देखेंगे इसका कितना है। देखो ये वाला पार्ट और डेसिमल है आपके पास में, कितने इंटीजर है, 1 2 3 है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी रहेंगी, ओके लॉग ऑफ 3 4 7 2 3 वो भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो एक देखो कि 735.1 है, तो 735 नंबर ऑफ डिजिट है 3, तो कैरेक्टरिस्टिक कितने आएंगी 2, करेक्ट है, चलो सही है, सही जा रहे हैं हम 2। अब यहां तक के तो हमारा काम हो गया। अब पूरे नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पहला तो पेयर रहेगा जिसको हम देखेंगे रो में, फिर बाद में ये 5 रहेगा, इसको देखेंगे कॉलम में, और फिर बाद में ये 1 रहेगा, इसको देखेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में, राइट। तो 73 का 5 में, मीन डिफरेंस 1 में ऐड करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास में ये होगा लॉग टेबल तो देख लो, 73 का 5 में, मीन डिफरेंस 1 में, तो 73 का 5 में, 73 ये कॉलम है, इसका 5 0 1 2 3 4 5, ये हो गया 0.8663, और मीन डिफरेंस 1 में, तो ये 1 ऐड करना पड़ेगा, 0.8663, इधर आ जाते 8663 प्लस 1, यानी 8663 प्लस 1 लास्ट वाले में ऐड करना पड़ता, ये तो वैसे लिखते ना अपन
8663 प्लस 1 इसमें ऐड करेंगे तो 8664 बन गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में 8664। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये तुम खुद भी देख सकते। अब मैंने अगर इसका लॉग ये निकाला तो इस बात का एंटी लॉग ये नंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 2.664, तो मैं रिवर्स प्रोसेस करके देख लेता हूं हाथों हाथ। यहां पर ही कैसा, यहां पर ही बोल देंगे हम क्या, एंटी लॉग। प्रॉब्लम करते समय आसानी जाएंगी फिर हमारे को। 2.8664 सबसे पहले तो ये इधर का पार्ट तो छोड़ ही दो, इधर वाला पार्ट छोड़ दो आप, राइट। ये देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट है, ये मैंटिसा वाला पार्ट है, सही है ना। जो हमने देखे थे यहां पर कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये है मैंटिसा। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अवॉइड करो, सिर्फ मैंटिसा के बारे में बात करेंगे। तो मैंटिसा के बारे में क्या बात करेंगे, 0.86 का 0.86 का 6 में, मीन डिफरेंस 4 में, किसमें, एंटीलॉग टेबल में। 0.86 का 6 में, मीन डिफरेंस 4 में। तो 0.86 का 6 में, देखो यहां पर 0.86 कहां पर है, 0.86 यहां पर है। 0.86 का 6 में 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 7345। तो मैं यहां लिख देता हूं उसको 7345, राइट। और बाद में क्या बोला गया, 4 में, मीन डिफरेंस 4 में। तो मीन डिफरेंस 4 में 1 2 3 4, तो ये 7 है, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, 7352, राइट। लेके चले जाते हैं उसको लास्ट में उधर, 7352, करेक्ट। ठीक है, लेकिन अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से यहां पर हमको डेसिमल यानी जो पॉइंट आता है वो प्लेस करना पड़ेगा। ये मेरा नंबर तो आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 थी, तो हम लॉग में एक नंबर कम कर देते कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए, एंटी लॉग में एक नंबर बढ़ा देंगे। अगर मेरे पास में 2 है तो मैं बोलूंगा मुझे 3 डिजिट के बाद में डेसिमल देना है फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो 1 2 3 ये देना है डिजिट, ये बन गया मेरा नंबर। यानी मैंने क्या किया, लॉग ऑफ 735.1 का लॉग था 2.8664 और फिर एंटी लॉग ऑफ 2.8664 था 735.2। सर हमने 735.1 का लॉग निकाले और एंटी लॉग निकालते समय वो रिटर्न में 735.2 आया, तो उतना अप्रोक्सीमेशन चलता, क्योंकि लॉग टेबल में नियर अबाउट लास्ट डिजिट में या लास्ट 2 डिजिट में अप्रोक्सीमेशन आपका चलेगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते। हम क्या करते, इसको पहले लॉग निकालते हैं और फिर बाद में एंटी लॉग निकाल लेंगे। तो लॉग पहले निकालते इसका। देखो यार 29.79, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के बारे में बात करना पड़ेगी। कितने डिजिट है, लेफ्ट साइड में डेसिमल के लेफ्ट में 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई 1। अब क्या करेंगे, 29 का 7 में, मीन डिफरेंस 9 में, अरे सही है ना। 29 का 7 में, ये तो कॉलम देखना पड़ेगा और ये रो देखना पड़ेगा। तो 29th रो में 7th कॉलम लॉग टेबल में, 29th रो में 7th कॉलम यहां पर 29th रो में हम किसको निकाल रहे, 2979 की बात करें तो 29th रो में 7th कॉलम, 29th रो में 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 0.4728 यानी 4728, और 9th इसका मीन डिफरेंस है लास्ट वाला पार्ट यानी 13 है ये। देखो देखो तुम्हारे पास में लॉग टेबल होगा तो बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 13 ये हो गया 4741, राइट। 29th का 7 में 3.7718 आता है क्या? ओके, लेट मी चेक। आ जाते हैं हम लास्ट में, इधर कितना आया ये हमारा, 4741 आया, 4741। तो 4741, अरे वो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल अलग अलग है। जो मेरे पास में जो टेबल है ये वाला यानी येलो कलर का, इसमें पेज नंबर 6 और 7 पर लॉग टेबल है और 8 और 9 पर एंटी लॉग है। लॉग टेबल 10 से शुरू होते और 99 तक जाते, और एंटी लॉग देखो आपका, अच्छा 2979 हमने देखे ना, रे बराबर तो है। 2979 कहा गया, हाँ करेक्ट है। 294728 और फिर 913, तो 4741 करेक्ट है। इस तो गड़बड़ कर रहे हो तुम, का हो गया सर वो। ओके चलो देखते हैं ना।
लॉग टेबल में अब आ गए हम यहाँ पर, कहां पर आ गए, 4741 आ गया। अब बात करते हैं इसी के एंटी लॉग निकालने के। देखो मैं दोनों प्रोसेस बता रहा हूं आपको कि जब लॉग निकालना है तब क्या करना है, जब एंटी लॉग निकालना है तब क्या करना है। 1.4741 राइट। हमने क्या करे थे, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करे थे। ये जो पार्ट है डेसिमल के लेफ्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स था, डेसिमल के राइट का ये पार्ट जो था ये मैंटिसा था। जब मुझे एंटी लॉग निकालना है तब मुझे मैंटिसा का ज्यादा काम है, मैंटिसा का काम है राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये डेसिमल के बाद में 0.47 का 4 में मीन डिफरेंस 1 में, ये लास्ट वाला जो रहता ना ये मीन डिफरेंस रहता, ये मीन डिफरेंस, और ये हमारे पास में कॉलम और ये हमारे पास में रो। तो 0.4741 आ जाए तो हम इधर कहां पर, हाँ 0.4741 का इंटरलॉग निकालना है हमको। तो बेसिकली हमको निकालना किसका था, 1.4741 का राइट। तो यहां पर 1 है ये, ठीक है ये 1। तो एंटी लॉग निकालना है हमको, एंटी लॉग ऑफ व्हाट 1.4741। तो कैरेक्टरिस्टिक वाले पार्ट को तो छोड़ दो, ये सिर्फ डिजिट निकालने के लिए रहता, यानी हमको कहां पर डिजिट पॉइंट प्लेस करना है, 47 का 4 में और 1 में। तो 0.47 का 4 में देखो कहां है यार, 0.47 का 4 में, तो ये देखो 47, ये 0 1 2 3 4 ये आ गया 2979 0 1 2 3 4, और फिर बाद में 1 में, तो 1 मतलब ये वाला पार्ट है आपके पास में 2979। तो 2979 में 1 ऐड करेंगे 2980। अच्छा देखो, हाँ कहा गए 2980, ठीक है। अब इधर लेकर आए थे इसको यहां पर, तो हमने क्या निकाल लिया इसका आंसर 2980 राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 1 थी, हम निकाल रहे एंटी लॉग, तो 1 से एक ज्यादा मतलब 2, तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल देना है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट जाते समय 2 डिजिट के बाद है, तो पहला डिजिट 2 उसके बाद में 9, तो 29.80 यार इसी का हमने लॉग निकाले थे ना। देखो 29.79 में बता रहा, लास्ट डिजिट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जिन बच्चों को लॉग टेबल अभी भी नहीं आ रहा, थोड़ा 1-2 लेक्चर आप वेट करो, बराबर। मैं इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेता हूं, उसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में तुम देखोगे कि ऐसे जो क्वेश्चंस है, कहां के मैंने स्टार्टिंग में जो लिख दिया ना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत फास्ट करेंगे। 23.41 इंटू 987 डिवाइडेड बाय 123.9, इसको आप लॉग टेबल की मदद से बहुत फास्ट कर सकते हो। लेकिन पहले हमको लॉग टेबल रीड करते आना चाहिए, एंटी लॉग टेबल रीड करते आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कि लॉग टेबल कैसा रीड करते हैं, एंटी लॉग टेबल कैसा रीड कर सकते हैं। और ये सिर्फ तुमको ही नहीं है, ये कॉमर्स वालों को भी है लॉग टेबल। तो बीकॉम वाले रहते हैं ना, उनको भी लॉग टेबल रहता, फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले उनको भी लॉग टेबल है, ठीक। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन लॉग टेबल तुम्हारे पास में होना चाहिए। अब जिनके वीडियोस बंद है वो लॉग टेबल लेकर नेक्स्ट टाइम लॉग टेबल साथ में रखना। हम लॉग के पेज पर लॉग के क्वेश्चंस निकाले, एंटी लॉग के पेज पर एंटी लॉग निकालेंगे। अथर्वा के पास में है करके आंसर भी दे रहा था। उसके बाद में और कौन है, वीडियोस आपके कैमरे ऑन भी रहना चाहिए नेक्स्ट टाइम, और लॉग टेबल भी रहना चाहिए। अगर ये दोनों बातें रहेंगी तो अपन ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे उसको। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय।